Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आप लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स के एक्सरसाइज 30 में प्रॉब्लम नंबर 17 तक कर चुके हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 18 से आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपसे बोलूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। साथ में आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो तो कहीं इधर उधर नहीं जाना है। आप ठाकुर सर या फिर अपने चैनल का नाम फिज़िक्स बाय ठाकुर सर यूट्यूब पर डालिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट देख करके और फिर आगे की प्रॉब्लम्स आप करिए, आपसे सॉल्व होंगे। और मेरा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। यदि आपको कोई परेशानी होती है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 हमारा कह रहा है चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज -2 10⁻⁻⁶ कूलम। डेटा कलेक्शन कर लीजिए। Q इक्वल टू -2 10⁻⁻⁶ कूलम is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density 4 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट पर दे दिया गया 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। अब एक फिगर हम लोग ले लेते हैं समझने के लिए। सपोज ये हमारा प्लेट है। इस प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा दे दिया गया है, लिख लिया हमने। अब इसके नज़दीक एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं। सिंपली आप ये हमेशा सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको सिंपली आप ऐसे सपोज कर लीजिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को +1 चार्ज सपोज कर लीजिए। जस्ट छोटी सी ये टेक्निक मैं बोल देता हूं जिससे जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 चार्ज। ठीक है। अब ये थोड़ी सी मैंने एक टेक्निक दे दिया है साइड में ताकि सोचना आसान हो जाएगा आपको। तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 चार्ज को रखा। ये जो प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज यहां रखेंगे तो ये रिपेल करेगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब आपने पढ़ा है ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने पढ़ा है ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टर नियर द चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करिए। नाउ अब E हमें मिल जाएंगे लाइक शीट ऑफ चार्ज, एक तरफ चार्ज इस पर आप दिखाएंगे, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ जब इस -Q चार्ज को यहां पर हम रखेंगे, -Q चार्ज क्या होगा, ये जो प्लस प्लेट है ये इसको अट्रैक्ट करेगा एंड सो फोर्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड के तरफ। फोर्स के मैग्नीट्यूड फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद होगा, Q × E कर दीजिए। नाउ Q E के जगह पर रख लें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यूज रख लीजिए सबका। तो Q का वैल्यू 2 10⁻⁻⁶। ठीक है, माइनस साइन नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉट नेगेटिव एंड सो -2 नहीं लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। सिग्मा का वैल्यू कितना है, 4 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू रख लें 8.854
10⁻⁻12 या जो वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दिए रहे उसको रख लीजिए। अब देखिए 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻12 हो जाएंगे। यहाँ भी 10⁻⁻12 है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। फिर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। देखिए सॉल्व करने से क्या आता है, कैलकुलेट कर दीजिए इसको। ये आ रहा है 0.45 न्यूटन और अट्रैक्टिव फोर्स है। इस तरह से कॉन्सेप्ट्स आपके पास में है और आराम से प्रॉब्लम्स करिए, और भी प्रॉब्लम जैसे किए हैं उसी तरह से करिए। चलिए मैं इसको रखता हूं अभी हिंट के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है नंबर 19। क्या कर रहा है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कर रहा है वन एंड ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू अ लार्ज वर्टिकल सरफेस of a charged non-conducting plate and the other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram and a charge 4×10⁻⁻6 कूलम। फिगर से इसको समझते हैं। यह है नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इस पर चार्ज है, एक बॉल है जो फिक्स किया गया है, एक फिक्स पॉइंट से लटकाए गए हैं एक स्ट्रिंग से। कोई भी बॉडी तो सीधा लटकता है, कोई बॉल को आप यदि लटकाते हैं तो वर्टिकली लटकता है, ठीक है। यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया ये रिपेल होकर के चार्ज इस पर प्लस क्यू चार्ज। अब जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ प्रॉब्लम ने हमें बता दिया है कितना, L = 10 सेंटीमीटर। हमेशा SI यूनिट में काम करते रहिए। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसको हम कर लें 0.1 मीटर। नेक्स्ट मास ऑफ द बॉल दे दिया गया है हमें आगे 10 ग्राम, 10⁻³ किलोग्राम कर लें इसको, जैसे 10⁻² किलोग्राम। आगे आपको चार्ज बता दिया गया है Q = 4×10⁻⁻6 कूलम, चार्ज बता दिया गया। अब इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल के साथ ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैं इसको अभी थीटा लिख दे रहा हूं, थीटा = 60 डिग्री। बॉल इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 0, जैसा कि आप पढ़े हैं। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। इस प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए, ठीक है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते आ रहे हैं हम लोग, ये सिग्मा निकालिए। इस प्लेट पर जो है मान लीजिए प्लस सिग्मा इस प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमसे मांगा गया है। अब देखिए जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने करा काम, जो ये प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 चार्ज को रखिए, क्या होगा, ये इधर रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया राइट वर्ल्ड। और जैसा कि आप पढ़े हैं ड्यू टू अ सीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर नियर इट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। 2 लाइन्स मैंने दिखा दिया, पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। नाउ फोर्स दिखाइए, तो इस पर जो फोर्स लगेंगे ड्यू टू दिस प्लेट, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स लगेगा इस पर Q × E mg, बॉडी का वेट, बॉल का वेट, स्ट्रिंग में टेंशन T। दिखा लिया हमने सारे फोर्सेस। अब जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन में या फोर्स के प्रॉब्लम जो आपने किया, जो फोर्स along द लाइन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन नहीं होता है, हम उसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं along लाइन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। तो T को हम रिजॉल्व करेंगे। एक लाइन ले लिया हमने
वर्टिकल, दूसरी लाइन ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ये एंगल सेम हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल ये दोनों सेम हो जाएंगे। नाउ टी का कंपोनेंट इधर के तरफ टी कॉस थीटा, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है जिस लाइन से एंगल देखते हैं उस लाइन पे कॉस थीटा लेते हैं कंपोनेंट में, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, टी साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज 0, क्योंकि प्रॉब्लम ने बोल दिया है बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो फिर एक्सेलरेशन 0। और इसके आगे आपको ऑलरेडी पता है कि जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होते हैं। देन उस समय जो है वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स, वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स कर लीजिए। तो टी साइन थीटा LHS लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इक्वल टू QE इक्वेशन नंबर 1। फिर वर्टिकली टी कॉस थीटा इक्वल टू mg इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सॉल्यूशन करनी है, तो जैसा कि सस्पेंडेड बॉल की प्रॉब्लम आपने पीछे चैप्टर में भी करा है, इससे पहले भी किए हैं, तो फिर डिवाइड करिए, सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें ई की जरूरत होगा हमें, तो थोड़ा ई का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सीट ऑफ चार्ज प्रॉब्लम हमें हिंट कर रहा है, दिस इज सीट ऑफ चार्ज। अब डिवाइड कर देते हैं इसको, सोल्यूशन तो आप पर डिपेंड करता है जैसे करें। चलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएंगे tan थीटा इक्वल टू राइट साइड QE बाई mg, QE अपॉन mg। नाउ tan थीटा यहां से हो गया tan थीटा इक्वल टू QE, ई के जगह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, QE के जगह पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट रख लिया, अपॉन mg। नाउ हमें चाहिए क्या, सिग्मा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, सिग्मा निकालिए यहां से। नाउ दिस इज इक्वल टू Q इंटू सिग्मा, क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, 2 एप्सिलॉन नोट mg tan थीटा। नाउ यहां से सिग्मा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नोट mg tan थीटा डिवाइडेड बाई Q। अब इन सब के वैल्यूज रख लेते हैं, चलिए यहां पर अब हम ले रहे हैं, तो फिर सिग्मा इक्वल टू हो जाएंगे 2 एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखिए 8.854 10 टू द पावर -12, m की वैल्यू मास कितना है 10 पावर -2, 10 पावर -2, g की वैल्यू 9.8 ले लीजिए, इसे 10 भी ले सकते हैं, थोड़ा राउंड ऑफ कर देंगे, 9.8 ले लिया हमने, g की वैल्यू 9.8, ठीक है। tan थीटा tan 60 डिग्री इज √3, ठीक है, थीटा 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री √3 अपॉन Q कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -6। चलिए अब जरा सॉल्व करते हैं इसको, 2 से 4 को सॉल्व कर दिया हमने, 2 10 पावर -6 से इसको सॉल्व कर दीजिए तो 10 टू द पावर -6 बचेंगे, ठीक है। हम 2 से इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं, ये हो गया 4.9। अब थोड़ी सी इसको कैलकुलेटर की हेल्प ले लें, चलिए थोड़ा राउंड ऑफ कर देने से ये हमें मिल जा रहे हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये निकल गया हमें सिग्मा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, इसमें 19 का यूज होगा, तो फिर 19 का अभी फिगर और इक्वेशन रखते हैं, 20 में 19 का यूज करा गया है। आइए प्रॉब्लम नंबर 20,
इसमें करा कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, 19 को यूज करेंगे यहाँ पर। प्रीवियस प्रॉब्लम 19, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। टेंशन मांगा जा रहा है स्ट्रिंग में, तो टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन 1 या 2 कोई भी यूज कर लीजिए, तो सारी चीज़ मालूम है। चलिए इसको 2 को यूज कर लेते हैं, छोटा इक्वेशन कॉन्वेनिएंट हमेशा थोड़ा देखते रहेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन 2 जो हमारा है t cos थीटा इक्वल टू mg, ठीक है 19 में, तो यहाँ से t इक्वल टू हमें निकल जाएंगे mg अपॉन cos थीटा। नाउ m 10 to the power -2, g के वैल्यू 9.8 या 10 ले लीजिए, थोड़ी सी राउंड ऑफ करना होगा। cos थीटा cos 60 डिग्री 1/2 कर दें इसको, cos 60 डिग्री 1/2, 2 जाएगा ऊपर 20, 10 पावर -2, ये हो जाएंगे 0.2 न्यूटन, 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है 0.2 न्यूटन, 0.20 न्यूटन। नेक्स्ट इसके आगे का जो पार्ट हमारा है, ये आगे का पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें अलग से हमें थोड़ा फिगर ले लेना चाहिए। एक ही फिगर पर बहुत दिखाएंगे तो फिर सही नहीं दिखेगा। आइए 20 का बी क्या पूछा है, बी पार्ट। इसमें क्वेश्चन का आराम से, सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन। जो बॉल है इसको थोड़ा सा 19 में जो बॉल था हमारा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया। अब बच्चों आपको पता है कि एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड बॉल जो होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, दिस इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड आपने देखा हुआ है, t इक्वल टू 2 पाई √L/g। लेकिन यदि हमारे पेंडुलम के बॉब पर, स्फीयर पर, बॉल पर यदि कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा है चैप्टर 29 एस.सी. वर्मा बुक में हम लोगों ने सीखा है क्या करेंगे वहाँ पर, एक तो एक्सेलरेशन g लेना ही लेना है, दूसरी जो भी फोर्स लग रहा हो उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन आप दिखा लीजिए अपने ऑब्जेक्ट पर, बॉल पर, बॉब पर दिखा लीजिए, और यहां पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को रख दीजिए। ठीक है, हमेशा बेसिक से नहीं करेंगे, लेंदी होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ टेक्निक्स दोनों लगाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ये जो बॉल था 19 में, उस पर हम दिखा रहे हैं एक्सेलरेशन, बॉल का एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं। तो ड्यू टू mg एक्सेलरेशन g, और जो QE फोर्स लग रहे थे दाईं तरफ, ठीक है 19 का फिगर, दाईं तरफ QE जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से एक्सेलरेशन को मैं बोल दे रहा हूं A। अब बॉब के पास, बॉल के पास दो एक्सेलरेशन हो गया, दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों वेक्टर मान लीजिए एरो दे देते हैं या नहीं भी देंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम जब भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए हमें। ना दोनों का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट इसको मैं A सबस्क्रिप्ट R बोल दे रहा हूं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू mg, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स QE। अब A का पता लगा लें हम लोग, A इक्वल टू QE/m। ठीक है, 19 की फिगर से आगे हम बढ़ रहे हैं। 19 में हम लोग दिखा चुके हैं इधर के फोर्स QE, या चाहे तो आप थोड़ा दिखा लीजिए इधर के फोर्स QE, वेट इधर का mg। अब एक्सेलरेशन A हमें मिल गया, थोड़ा इसके हम वैल्यू निकाल लें तो वैल्यू इसके हो जाएंगे, Q का वैल्यू कितना था, Q हमारा 19 में 4 10 to the power -6, 4 into 10 to the power -6, E का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट m, मास की वैल्यू, मास कितना था हमारा 10 to the power -2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते चलिए। अब यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व कर दें, 10 to the power -4। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया थोड़ा सा,
4 को भी सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 2। नाउ दिस इक्वल टू 2 10⁻⁻4। सिग्मा की वैल्यू जो अभी अभी हम लोगों ने जो निकाला है 19 में, उसको यूज करिए। 7.5 10⁻⁻7, ठीक है। 7.5 जो 19 में निकाले हैं सिग्मा 10⁻⁻7। नाउ नीचे हो जाएंगे एप्सिलॉन नोट 8.8254 10⁻⁻12। अब जरा इसको सॉल्व करके देखें। चलिए जरा मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं कैलकुलेटर से। ये अप्रॉक्स 17 राउंड ऑफ करने पर ये 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 17 आ रहे हैं, तो अप्रॉक्स 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू तो वही 9.8 या 10 भी ले सकते हैं। चलिए 9.8 लेकर देखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ए आर, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा? 90 डिग्री पर दोनों वेक्टर हैं, तो जैसा कि आपको पता है रिजल्टेंट हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि प्लस आगे का टर्म 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ये ए है, ये जी है, तो फिर हाइपोटेनस दिस इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कर लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू √17 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर कर लें। चलिए ज़रा मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और बताता हूँ कितना आ रहा है। ये एक्सेलरेशन हमारे आ रहे हैं 19.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का वही लगाना है, क्योंकि सस्पेंडेड बॉल विथ स्ट्रिंग ये सिंपल पेंडुलम होते हैं। तब लगा दीजिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2π √L अपॉन g के जगह पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए आर √10। नाउ 2π रखते हैं वैल्यू 3.14 √ में L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना था हमारा 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। नाउ ए आर की वैल्यू 19.62, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारा है 19.62। चलिए जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। 0.448, दिस इज 0.448 सेकेंड। वहीं थोड़ा राउंड ऑफ यदि कर दें इसको तो फिर यही हो जाएंगे 0.45 सेकेंड। आइए लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं क्या है उसमें। प्रॉब्लम नंबर 21 पे हम आ रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम नंबर 21 हमारा? 21 में प्रॉब्लम कर रहा है टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, दो बड़े कंडक्टिंग प्लेट्स को रखा गया है। टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विथ सेपरेशन 2 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो सेपरेशन है उसको मैं d बोल रहा हूँ। d दे दिया गया हमें 2 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, ऐसा यूनिट में ले लीजिए। एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट्स रीचेज द अदर प्लेट इन 2 माइक्रोसेकेंड्स। एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया है, उसके चलने का टाइम 2 माइक्रोसेकेंड
n⁻⁻6 सेकेंड कर लें। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेसेस। अब इनर सरफेसेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ऑब्वियसली एक प्लेट हमारे जो हैं नेगेटिव होंगे, एक पे मान लीजिए -σ नेगेटिव चार्ज है, दूसरा जो है पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को यदि आप इधर से रिलीज करते हैं, ये रिपेल करेगा, ये ट्रैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की तरफ। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन को जब यहां पर आप रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट इसको रिपेल किया, फोर्स F, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, यहां से एक्सेलरेशन मिलेंगे ड्यू टू फोर्स, ये प्लेट अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा, आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन। नाउ एक्सेलरेशन का पता लगा लें हम लोग, ये क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जांच करिए। मान लीजिए प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 चार्ज यहाँ रखेंगे, ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दूसरे प्लेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2। तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा लेफ्ट के तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले तो आप E1, E2 का वैल्यू निकाल लीजिए, जैसा कि आप पढ़े हैं, ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 = E2, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड तो करता नहीं है, तो σ/2ε0। नाउ अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E लिख रहा हूं, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में E1 + E2 कर लीजिए, तो फिर दोनों है सेम, तो σ/2ε0 + σ/2ε0 क्या हो जाएगा, 2σ/2ε0, ये हो गया हमारा σ/ε0। अब आप फोर्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकल जाएंगे, F = QE, Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज हम लेंगे E, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E किधर, तो E1 E2 जिधर है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वैल्यू रखिए E σ/ε0, न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में रखेंगे हम। अब एक्सेलरेशन निकल जाएंगे यहां से, एक्सेलरेशन = फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रॉन की मास सपोज m है इलेक्ट्रॉन की मास, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास दिस = E इलेक्ट्रॉन की चार्ज σ/ε0 m। अब एक्सेलरेशन A निकल गया हमें। अब प्रॉब्लम ने हमें बता दिया है यहाँ से यहाँ चलने का टाइम, जो इलेक्ट्रॉन चलता है तो चलने का टाइम जो है एक प्लेट से दूसरे प्लेट, ये टाइम t हमें प्रॉब्लम ने दे दिया है, ठीक है। यूज कर दीजिए 1D मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेस्ट से इलेक्ट्रॉन चला है, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ U = 0, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस मालूम है तो लगा दीजिए इक्वेशन, S = ut + ½ at², वन डायमेंशनल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। S के जगह पर D हमने सपोज कर लिया है, D का वैल्यू 2 × 10⁻² रख लीजिए, 2 × 10⁻², ut, तो U है 0, ut 0 = ½ A के जगह पर स्मॉल e σ/ε0 m रख लिया, t का स्क्वायर ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 10⁻⁻6 का स्क्वायर 10⁻⁻12 हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 2 से इसको सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर लें, 2 × 10⁻²,
इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दें तो 10 टू द पावर -10 हो गया। अब हमसे जो प्रॉब्लम ने डिमांड किया है, क्या डिमांड किया है हमसे प्रॉब्लम ने, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा हमें चाहिए, तब सिग्मा निकल जाएगा जैसा कि यहाँ से देख रहे हैं। चलिए सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके निकालिए आंसर। यहाँ से सिग्मा हमें मिल जाएंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नोट m, एप्सिलॉन नोट m न्यूमरेटर में e सिग्मा 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -10। अब यहाँ से सिग्मा इक्वल टू निकल जाएगा हमारा एप्सिलॉन 0 m अपॉन e 10 टू द पावर -10। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज रख करके थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए कैलकुलेशन, या फिर कैलकुलेशन तो आपको करनी है जैसे भी करें। नाउ एप्सिलॉन नॉट 8.854 10 टू द पावर -12, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 10 टू द पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन की मास, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6, 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -10। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ज़रा सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो 10 टू द पावर -10 29 हो गया। ओके, नाउ दिस इक्वल टू, चलिए कैलकुलेटर से थोड़ा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। चलिए थोड़ी सी राउंड ऑफ कर दें तो 0.505 इंटू 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर।